आप कहते हो कि बाबा हम तो ना बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी खाना देखते हैं ना तो रोक नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। जगत में तमाम मुसीबतें आती है, तमाम विरोध होता है, आपके भीतर परमात्मा की सर्वोपरि सत्ता की निगरानी में हूं मैं, और भागवती शक्ति पल पल मुझे संभाल रही है। ये विश्वास यदि आपके चित्त में है तो निश्चिंत हो जाइए, वो संभाल रही है आपको। एक अंधा है, अंधे को सब कह रहे हैं कि सुन रे सूरदास, प्रकाश होता है, अभी दिन हो गया है। अच्छा, वो क्या होता है? बोले एकदम लाइट लाइट होता है, प्रकाश प्रकाश होता है, सब कुछ दिखता है। बोले पर मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि प्रकाश होता है? बोले पागल, प्रकाश आंख से दिखता है। बोले मेरी आंख नहीं तो क्या, कान तो है, प्रकाश सुनाई तो नहीं देता। अरे प्रकाश मेरी चमड़ी भी है, पर प्रकाश मुझे स्पर्श तो नहीं कर रहा। इसका मतलब तुम सब गलत हो, प्रकाश है ही नहीं, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। पता है हर रोज अंधकार होता है, जब रात होती है तब हम सब सो जाते हैं। सुबह एक ऑरेंज कलर का गोला होता है, और वो जब उत्पन्न होता है आकाश में तब सबकी आंखें जग जाती हैं, और तब हम सब कार्य में लग जाते हैं। पर मैंने तो कभी ऑरेंज कलर का गोला ही नहीं देखा। तुम सब झूठ बोलते हो, सारे मुझे उल्लू बनाते हो। क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं सूरदास हूं? इसका फायदा ले रहे हो तुम? अरे बाबा ऐसा नहीं है। एक गांव, दूसरा गांव, तीसरे गांव वाले, चौथे गांव वाले, पांचवें, 100 के 100 उसको समझाने की कोशिश में है कि सूर्य होता है, प्रकाश होता है, और वो मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस सूरदास के लिए प्रकाश है? उस सूरदास को प्रकाश दिखता है? क्या आप मानते हो? ये नहीं मानते हो। सूरदास को प्रकाश नहीं दिखता, ठीक है, ठीक है, सूरदास के लिए प्रकाश नहीं है, ऑरेंज का गोला भी नहीं है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पर सही है। अब सारे के सारे उठ के एक महात्मा के पास जाते हैं और महात्मा को कहते हैं, महाराज ये आदमी ना थोड़ा दिमाग से भी ना पैदल है, आंख से तो पैदल है, दिमाग से भी पैदल है, इसको समझाइए कि प्रकाश होता है, इसको समझाइए सूर्य का गोला होता है, जब उत्पन्न होता है तब सब दूर प्रकाश होता है। वो महात्मा कहते हैं, अंधे वो लोग नहीं, अंधे तुम लोग हो। तुम अंधे हो क्योंकि तुम उससे समझदारी के जो समझ नहीं रहा है उसको समझाने के पीछे अपना दिमाग खराब करते हो। बात ये नहीं है कि प्रकाश है कि नहीं है, बात ये है कि वो देख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। आपको इसे प्रकाश नहीं समझाना है, आपको इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसका अंधापा दूर हो जाएगा, इसका अंधकार दूर हो जाएगा। बात ये नहीं है कि प्रकाश की उपस्थिति है या नहीं है, बात ये नहीं है परमात्मा है या नहीं है, बात विश्वास की है। वैसे ही बात ये नहीं है प्रकाश है या नहीं है, बात ये है कि आप अंधे हो या देखने वाले हो। ये बात आपके पास देखने का उपकरण है या नहीं है, ये बात निर्भर करती है। तो आप परमात्मा को देखने का नजरिया रखते हो या नहीं, बात ये है। आप उस परम पुरुष प्रकाश को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हो या नहीं, बात वो है। हजारों लाखों लोग आपको धर्म के रास्ते पर रुकावट डालते हैं, फिर भी आपको धर्म, अंदर का विवेक जागृत है, वो प्रकाश जागृत है कि ये जगह सही है, ये जगह गलत है। अगर आप उससे जुड़े रहेंगे तो वो प्रकाश, परम प्रकाश और परम सत्ता आपको उचित स्थान पर जरूर ले जाएगी। ये विवेक आपके पास है या नहीं है, बात वो है। क्योंकि जितने मत हैं उतनी मतियां हैं, जितनी मतियां हैं उतने मत हैं। मतियां अलग अलग हो सकती है,
पर उन मतियों को प्रकाश देने वाला तो एक ही है। तो यदि आप उसकी शरण में हैं तो आप हजारों का विरोध सह के भी आप वही करेंगे जो आपका परम सत्ता, आप भागवती शक्ति की अगर गोद में हैं तो वो आपकी सुरक्षा वैसे ही करती है जैसे एक माता बच्चे की करती है, अनजान और अबोध बालक की करती है। तो आपके भीतर विश्वास होना चाहिए। संक्रामक रोग कब लगते हैं? जब आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है। आपके भीतर वायरस पहले से ही मौजूद है, केवल संसर्ग की आवश्यकता थी। तो अविश्वास आपके हृदय में, उस आस्तिक के हृदय में अविश्वास पहले से था, केवल संसर्ग मिल गया नास्तिकता का तो नास्तिक हो गया। और नास्तिक के पास विश्वास तो था कि भगवान नहीं है, विश्वास ही तो है ये, वो विश्वास का बीज था, संसर्ग आस्तिकता का मिल गया तो आस्तिक हो गया। ऐसे ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जीवन में, जमाने में, संसार में, जगत में तमाम मुसीबतें आती है, तमाम विरोध होता है, आपके भीतर परमात्मा के प्रति आस्तिकता, परमात्मा की सर्वोपरि सत्ता की निगरानी में हूं मैं और भागवती शक्ति पल पल मुझे संभाल रही है, ये विश्वास यदि आपके चित्त में है तो निश्चिंत हो जाइए, वो संभाल रही है आपको। मेरा विश्वास कीजिए। आपको विश्वास है ना, तभी आप आए हो यहां, तभी आप आए हो। पर इस विश्वास को हम दृढ़ करना चाहते हैं कि आपके भीतर, कभी कभी क्या होता है साधकों के साथ अक्सर, कि जब तक अनुकूल स्थितियां हैं तब तक तो आप धर्म कर्म करते हैं, अनुकूल स्थितियां हैं तब तक जप और माला तो करते हैं, पर आई जो प्रतिकूल स्थितियां तो भगवान नहीं है। उसको दिखता था क्या? उसको दिखा तो उसने मेरा कुछ किया क्या? नहीं ना। माला क्यों करूं, जप क्यों करूं? नहीं करूंगा, अब जा। तो बाबा उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 4 लोग मान लेंगे तो क्या, और 4 लोग अपमान कर लेंगे तो क्या? बेटा अगर आपको आस्तिकता मजबूत रही तो आप निरोग रहेंगे। आपको अपने लिए करना है, जो कुछ भी करना है। सूर्य को कभी भी जल की आवश्यकता नहीं है। आप समझते हो, हजारों गैलन पानी जो बादलों के द्वारा उठाकर आपको दे देता है, उसको सूर्य के एक लोटे की आवश्यकता क्या है? आपके भावों की पुष्टि और जो 7 रंगों से पार होता हुआ जल जो आपके शरीर पर पड़ता है, वो आपके भीतर के चक्रों को बैलेंस करता है, वो आपके भीतर के रंगों को बैलेंस करता है। चक्र का अलग अलग रंग है और वो जब उससे पसार होकर सूर्य की शक्ति आपके बदन पर पड़ती है तो वो आपके भीतर निरोगता को जन्म देती है। इसीलिए आपको जल चढ़ाना है कि भगवान सूर्य को जल का टोटा हो गया है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जल चढ़ाओ। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है, लॉजिक है। शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हो? शिव जी के गंगा खुद निकलती है, जिस गंगा में आप करोड़ों लोग नहाते हो, एक लुटिया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसको क्या फर्क पड़ता है रे? उसको क्या फर्क पड़ता है? इतनी पवित्र गंगा जी, वो अपने सिर पर धारण करने वाले शिव, आप इधर साधारण नलके से पानी से, उसको क्या मजा आता है? आहा, फलाने आदमी ने आज मुझे जल चढ़ाया, वाह वाह वाह, मैं बड़ा धन्य हो गया ना। ऐसा नहीं है। आपके भीतर के विश्वास को मजबूत किया जाता है। बस मेरा केवल इतना मानना है कि आपके भीतर छुपे हुए रोग जैसे संसर्ग मिलने पर दोष के रूप में बाहर आते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके भीतर छुपा हुआ संशय, भीतर छुपी हुई विकार, भीतर छुपी हुई दुराचार की प्रवृत्तियां संसर्ग मिलने पर बाहर आने लगती है। हम आपसे कहते हैं कि आप ये दुराचार आपके भीतर होगा, दुष्प्रवृत्तियां आपके भीतर होगी, फिर भी एक विश्वास का छोटा सा दाना ये धारण करके देखिए कि सारे विकारों के बीच, सारी दुष्प्रवृत्तियों के बीच, सारे जमाने की शत्रुता के बीच भी परम भागवती शक्ति आपका मंगल करने के लिए तत्पर है। संशयात्मा विनश्यति। हम संदेह से मृत्यु को अच्छा मानते हैं। संदेह से मृत्यु अच्छी होती है। जब आप मर जाते हैं तो संदेह मर जाता है।
पर जब आप जीते हैं तो अपने आप का खात्मा करते हैं पल पल संदेह रख के। इसलिए संदेह ना करो ईश्वर के अस्तित्व में, संदेह ना करो उसकी कृपा में, संदेह ना करो भागवती शक्ति में। वो आपके साथ है, थी, है और रहेगी। उसको फिक्र है आपकी, उसको फिक्र है आपकी, फिक्र है आपकी। तो ये परम भागवती शक्ति है। इसका सतत जो अवलोकन करता है, इस कृपा का जो सतत एहसास करता है, वो सारे संशयों को पार कर मुझे प्राप्त होता है, ऐसा परमात्मा स्वयं कहते हैं गीता में। तो बाह्य परिस्थितियां कितनी ही विचलित करने वाली आए, विश्वास का बीज डूबना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तब संसर्ग मिलने पर विश्वास पनपेगा। और यदि कहीं ना कहीं संशय का बीज है ना, तो संसर्ग मिलने पर संशय ही पनपेगा। और संशयात्मा विनश्यति। क्या कहती है गीता? संशयात्मा विनश्यति। आपको क्या विनाश करना है अपना? नहीं करना है, विकास करना है। तो संशय का त्याग करो। जो आपके भीतर है, संसर्ग मिलने पर वही वस्तु बाहर पनपती है। सीधी बात है। चाहे वो रोग हो, चाहे वो विकार। अच्छा, आप कहते हो कि बाबा हम तो ना बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हम विकारों से उठ नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी खाना देखते हैं ना तो रोक नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। बहुत कोशिश करते, पर ये हमसे छूटता नहीं, वो हमसे ग्रहण नहीं होता। ठीक है, हमने सुन ली आपकी कथा, व्यथा। ठीक, ये सब कुछ आप में है। फिर भी आप में अगर आस्था का और ईश्वर की शक्ति के लिए गुरु की कृपा का एक दाना मौजूद है ना, कि वो मुझे इन सब से उबार कर अपना बनाने के लिए तैयार है और मुझे गले लगाने के लिए अभी भी वो सतत कार्यरत है, आपका काम बन जाएगा। आपका काम बन जाएगा। एक विश्वास ही चाहिए। विश्वास के बीच में हम फिर से एक संशय डाल देते हैं। अरे हम तो दुराचारी लोग हैं, हमसे क्या होगा? अरे तू दुराचारी, तो दुराचारियों की तो लंबी लिस्ट पड़ी है जिनको मुक्ति दी है परमात्मा ने। उससे तो बड़ा दुराचारी तू नहीं हो सकता हैं? दिल न माने तो कोई हकीकत नहीं है, दिल न माने तो कोई हकीकत नहीं है। और अगर दिल मान ले तो पत्थर भी खुदा होता है। दिल न माने तो कोई हकीकत नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है अगर दिल नहीं मानता। पर अगर दिल मानने पर आ जाए तो पत्थर भी खुदा होता है। गुरु शिष्य को जोड़ के रखने की डोरी है श्रद्धा। गुरु शिष्य के बीच में एक डोरी है श्रद्धा। मानो तो सब कुछ है, न मानो तो कुछ नहीं। अगर मान लो तो रब की कमजोरी भी है श्रद्धा। ना मानो तो कुछ नहीं है, मान लो तो परमात्मा की कमजोरी भी श्रद्धा ही है। तो आप इस भागवती शक्ति पर भरोसा कीजिए। वो भागवती शक्ति आपको सतत और सतत आपकी गोदी में लिए हुए घूम रही है। मैंने एक कथा भी बताई थी ना, वो आपको स्मरण करा दूं फिर से, कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ, व्यापार में लॉस हो गया। उसको लॉस हो गया तो घूमने जाता था, पहले घूमने जाता था तो एक पैर दिखते थे, साथ में दूसरे पैर दिखते थे, साथ साथ चरण दिखते थे। अरे ये किसके पैर है? अंदर से आवाज आती है, मेरे, जिसको तू मानता है। व्यापार में लॉस हो गया, लॉस पर लॉस होता चला गया। अब वो घूमने जाता है तो उसको दो पैर दूसरे नहीं दिखाई देते, केवल खुद के पैर दिखाई देते। वो समझता है ये मेरे पैर है। अंदर से पूछता है, सारी दुनिया तो ऐसी सफलता में साथ होती है,
विफलता में साथ नहीं होती। क्या तू भी ऐसा ही है कि जब मेरा व्यापार में घाटा हो गया तो तूने भी छोड़ दिया? पहले तो साथ साथ चलता था रे, यार बन के घूमता था साथ में, कंधे पर हाथ रखता था, और आज तूने भी छोड़ दिया मुझे। भीतर से आवाज आती है, मैं मूर्ख, जो दो पैर दिखाई दे रहे वो तेरे नहीं है, मेरे हैं। वो तेरे नहीं है, मेरे हैं। जब से तू परेशान हुआ है, जब से तूने बाहर की विपदाओं के लिए सतत तूने मेरे साथ अब तक तो रहा, पर अब जब तुझ पर विपदा आई तो मैंने तुझे गोद में उठाया है, इसीलिए तेरे पैर दिखाई नहीं देते, मेरे दिखाई देते। ये भागवती शक्ति, इस पर भरोसा कर। जितना आपका भरोसा मजबूत है, वही भागवती शक्ति बड़ी सहज रूप से आपके द्वारा काम कराती है। करना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहां जाऊं, ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, ढिमका करूं, बहुत बर्डन उठा लेते हैं आप। अपना ये बना लूं, बहुत सारा। और जो आप बनाओगे वो बिगड़ता है, जो आप करोगे वो मिटता है, और आप करोगे उसमें गड़बड़ जरूर होती है। ये लिख के ले लो आप। जो आज तक आपने किया है उसमें गड़बड़ नहीं हुई हो तो अपना नाम बदल दो आप। पर जो उसने किया है उस बड़ा अच्छा काम, बड़ा सेट काम होता है, उस पर भरोसा करो। बोलो, आप लोग बड़ा दिल से हंस रहे हो, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा ना? आप सब में गड़बड़ी है। जहां जहां आप करते हो। अच्छा, यही भागवती शक्ति, हम आगे बढ़ते हैं। यही भागवती शक्ति गुरु कृपा के रूप में आपके भीतर प्रविष्ट होती है। फिर वो भागवती शक्ति गुरु की कृपा के द्वारा काम करती है, पर भरोसा, विश्वास का बीज आपके भीतर होना चाहिए। वो चाहे भगवान के रूप में हो, चाहे गुरु के रूप में हो। क्योंकि डायल करने के लिए ISD कोड तो चाहिए ही होता है। 079 अहमदाबाद का कोड है, आप ऐसे ही नंबर नहीं लगा सकते, ठीक है? बड़ौदा का कितना है? 026, हाँ 025, 0265। दिल्ली का 011, 044 कलकत्ता का, 022 मुंबई का। सबका कोड होता है। ऐसे ही जो मंत्र मिलता है वो आपको कोड मिला हुआ है ताकि डायरेक्ट कॉलिंग लग सके। ये तो मेरा आपसे अनुरोध ये है, अनुकूलता प्राप्त होती है तब तो आपका विश्वास मजबूत है, धन्यवाद है। पर प्रतिकूलता में यदि आप अडिग खड़े हैं तो परमात्मा को हजारों हाथों से आप पर कृपा बरसाते हुए भी आप ही अपनी आंखों से देखोगे। संशय का छेदन करो, संशय का नाश करो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विपदा, आपदा आपके चित्त की श्रद्धा और विश्वास को अगर हिलाकर रख दी तो आप कभी विश्वासु थे ही नहीं। केवल संसर्ग मिलने की देर थी, आपने पलटी मार दी। तो ईश्वर को मारने दो, पलटी तो पता चल जाएगा, पर वो नहीं मारता, वो नहीं मारता। तो अगर हम विनाश नहीं चाहते हैं, अगर हम अपना विकास चाहते हैं, विनाश नहीं चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, ईश्वर के होने पर भरोसा करना चाहिए, और गुरु कृपा की निगरानी में हम सतत हैं, इस बात पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी का काम उसको करने देना चाहिए। दिल ना माने तो कुछ भी हकीकत नहीं, और अगर दिल मान ले तो पत्थर भी खुदा होगा। बस, तो अपना विश्वास मजबूत रखो। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो विनाश को प्राप्त होता है। और यदि आप विनाश को प्राप्त होना नहीं चाहते तो आपको एक ही रास्ता है, और वो है विश्वास रखना।
भरोसा रखना। अगर आप भरोसा रखते हो तो विकट से विकट स्थितियां भी, मीरा का भरोसा ही सर्प में से हार बना सकता है। मीरा का भरोसा जहर से अमृत बना सकता है, उसका विश्वास। आपका क्यों नहीं? कमी हम में है, स्थितियों में कमी नहीं है। फलाने आदमी ने मुझे ऐसा कर दिया, फलाना आदमी ऐसा है इसीलिए मैं ऐसा हो गया, इसीलिए हमारे अंदर विश्वास डिग गया। फलाना आदमी ऐसा इसीलिए हमारी श्रद्धा हो गई। फलाना आदमी ऐसा इसीलिए मैं जप छोड़ दिया। फलाना व्यापार में घाटा हो गया इसीलिए मैं छोड़ ही दिया। नाम जप से क्या होता है? कुछ नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं था, तूने कभी विश्वास से किया ही नहीं। अगर तेरा विश्वास मजबूत होता तो सारा जमाना एक और है, तेरी श्रद्धा एक और है, उसका तुझे फल मिलता मिलता और निश्चित मिलता। तो जो वायरस है ना वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जो अश्रद्धा का जो वायरस है ना, लोभ का जो वायरस है ना, अविश्वास का जो वायरस है ना, वो हमारे अंदर है, बाहर तो है ही नहीं। बाहर तो केवल बेचारा आता जाता संसर्ग कर लिया, 2 मिनट बात कर ली, उसने क्या गुनाह कर दिया रे? कुछ नहीं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करो तो हजारों के बीच में चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? और कई लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, निर्भीकता नहीं है, तो बेचारे बात बात में डरते रहते हैं, मुझे कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, कोरोना। जितना मैंने कहा कोरोना से आप भयभीत है ना, इतना अगर अपने मन के दोषों से भयभीत होते तो 6 महीने में तो भगवान मिल जाते थे। और क्या, जितना चिंतन आपने कोरोना का किया ना, उससे आधा चिंतन भी यदि परमात्मा की शक्ति पर किया होता, अरे फूट फूट के निकलती आपके अंदर से। सच्ची। हाँ, प्रसन्नता के रूप में, आह्लाद के रूप में, उन्नति के रूप में, प्रेम के रूप में, स्नेह के रूप में, किसके स्वरूप में परमात्मा आपके चेहरे से झलकता, आपकी आंखों से झलकता, आपकी क्रिया से झलकता। पर हमने कोरोना का जितना चिंतन किया ना, इतने साल मिलकर भी ईश्वरी शक्ति का चिंतन नहीं किया है। हम आपको मानना पड़ेगा इस बात को।